पीएनआई टॉक में मैं अपने दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और क्या कहती है कुरान में, एक बार पुनः हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। और कुरान के ऊपर चर्चा करें इससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं, नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। स्वामी जी, कुरान जी, कुरान के ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। कुरान अल्लाह और इंसान के बीच कोई मीडिएटर नहीं है। प्रॉपर्टी डील जब आप करते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर कितनी गफलत पैदा करता है। 2 का 4, 4 का 8 सही डील को भी खराब कर देगा। जब तक अपना टांका मोटा नहीं होगा वो डील नहीं होने देगा। अच्छी को गलत बता देगा, गलत को अच्छी बता देगा। अगर आपको बिना प्रॉपर्टी डीलर सीधा डीडीए से, सीधा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से, नोएडा से, फरीदाबाद से आपको डायरेक्ट प्लॉट अलॉट हो तो आप कितनी कोशिश करते हैं, रिश्वत भी देने को तैयार हो जाते हैं कि रिश्वत लग जाए मगर प्लॉट सीधा मेरे नाम मिल जाए, मैं कहाँ बिचौलियों के चक्कर में पड़ूं। तो इसीलिए ये बताया गया है कि अल्लाह और इंसान के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, ना होना चाहिए। ये जो इस बार कोरोना आया हुआ है, जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया 40-45 सेकंड में, उसके बाद वो सारे ब्रह्मांड का डाटा दे रहा है, संसार को कुरान की बातें बता रहा है, तो ये सारी एक घटनाक्रम संसार में इस बार सुधारने के लिए भगवान ने ये सब कर रखा है। जो मीडिएटर ने जिसने गफलत पैदा कर दी। देखिए कुरान के अंदर एक आयत है कि मैं तेरा इतना करीब हूं जितना तेरे गर्दन की रगे, जितनी मैं तेरी गर्दन की रगों के करीब हूं, मैं सीधा दुआ सुनने वाला हूं। तो बीच में किसी को दुआ में डालने की जरूरत नहीं, बीच में किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर चाहिए नहीं। ये इस बार मीडिएटर का ही कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए एक आदमी अल्लाह ने भेजा और वो मीडिएटर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देगा। कुरान में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में मूसा का अधिक उल्लेख है। मूसा का बहुत अधिक उल्लेख है। देखिए मूसा का बहुत 28 से ज्यादा बार इसके किस्से का, 28 क्या, यूं तो मूसा का देखा जाए तो मोहम्मद साहब का 3 बार जिक्र है, ईसा मसीह का 25 बार जिक्र है, तो मूसा का तो 132 बार जिक्र है नाम। अब मूसा देखिए क्या है, मूसा एक ऐसे गुरु बताए जाते हैं जिन्होंने यहूदी धर्म शुरू किया, यहूदी उनके बाद ही शुरू हुआ, जबकि मूसा यहूदियों को ही निकालने मिस्र पहुंचे थे। ये कथा बड़ी लंबी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ये अल्लाह वालों को बातें समझ आएंगी। देखिए ये अल्लाह वालों को ऐसे था कि एक कौम थी यहूदी, जिनका एक व्यक्ति कभी किसी जमाने में मिस्र चला गया था, वो नबी था। उसके बाद उसने अपने मदर फादर सारे बुला लिए, वहां परिवार बस गया। फिर वहां मिस्र का जो लोकल राजा था, अब वो कैसा वो राजा था कि उसने वो उत्पात मचाता था, उन यहूदियों के बच्चों को मार देता, लड़कों को मार देता था, लड़कियों को रख देता था, नौकर चाकर बंधुआ बनाकर छोड़ रखा था। तो अल्लाह उसे मूसा को भेजते हैं कि जा भाई तू यहूदियों को वहां से आजाद करा और उनको लाकर उनको अपने देश में बसा। तो वो मूसा का वो जिक्र है कि मूसा वहां जाता है, वो वहां के लोकल राजा से लड़ता है, फिर उनको वहां से आजाद करवाता है, फिर उनको ले आता है, उनके अलग देश में उनको बसवा देता है। तो देखिए ये सारा डीम्ड है। मूसा और फिरौन एक डीम्ड कहानी है। ये मूसा और फिरौन प्रेजेंट युग में उस व्यक्ति का और भारत के प्रधानमंत्री का ये मैटर चल रहा है। वो ठीक मूसा की स्टाइल में भारत के प्रधानमंत्री को अल्लाह का मैसेज दे रहा है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री फिरौन की तरह उसको डिनाई कर रहे हैं। मूसा और फिरौन के किस्से में जो जो बातें हैं वो सब इस वक्त भारत में घटित हो रही हैं। मूसा के फिरौन के कुछ आदमी उसको मूसा को गुमराह करते हैं, वो मूसा फिर उनको चैलेंज करता है, फिर वो जैसे वो व्यक्ति वो लेटर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया को, सब जगह। तो मूसा और फिरौन का एक वो किस्सा है जो ठीक इस वक्त भारत में उस व्यक्ति और मोदी के बीच में हो रहा है, जिसमें जाकर लास्ट में मॉब लिंचिंग का भी जिक्र है कि वो फिरौन मॉब लिंचिंग में मारा जाता है। मूसा जो है वो समुद्र के ऊपर पुल बन जाता है श्री राम की तरह, और रावण जैसे मरता है तो मूसा वो फिरौन मरता है। तो मूसा और फिरौन एक किस्सा है जो अभी घटित होना है और भारत में हो रहा है। ऐसी आपको पहले भी बता दिया गया कि ईश्वर या अल्लाह इतने कमजोर नहीं है कि एक आदमी जो आया अपनी जिंदगी से जिया, अपनी मर्जी से जिया, और उसके 200-250 साल बाद कोई 100 आदमी उसके बारे में पता कर करके हदीसें लिख दे, ये लिख दे। नहीं, आपको बार बार बताया जा रहा है कि कुरान ऐसी किताब नहीं है कि किसी के मरने के बाद मोहम्मद साहब के उनकी बातें ढूंढ ढूंढ के लिखी गई। कुरान एक वो किताब है जो अभी व्यक्ति धरती पे पैदा भी नहीं हुआ और अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में सब लिख दिया। जैसा मैं कह रहा था कि मूसा का अधिक उल्लेख है कुरान में, हाँ जी, जबकि इंजिल में मैरी का उल्लेख नहीं किया गया, ऐसा क्यों?
देखिए नहीं, इंजील के अंदर मरियम का उल्लेख है, हाँ। मैरी मरियम का उल्लेख है, बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट इसके अंदर जिक्र है। अच्छा। ये ऐसा वो कुछ कहीं से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उठा लिया होगा कि किसी 2-4 चैप्टर्स के अंदर नहीं होगा। मरियम का भी उल्लेख है बाइबल के अंदर और ईसा मसीह का भी उल्लेख है। बाइबल अपनी जगह पर अपने तरीके से संसार को अपना मैसेज दे रही है। बाइबल के अंदर भी कई बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो चौंका देने वाली है। हालांकि देखिए जो कुरान के अंदर है 70% कुरान के अंदर बाइबल ही है। 70% कुरान के अंदर जो मटेरियल आया हुआ है वो ज़बूर से आया हुआ है, इंजील से आया हुआ है, बाइबल से आया हुआ है। मगर 30% जो मटेरियल अल्लाह ने, भगवान ने इसके अंदर बाद में ट्रांसमिट करके डाला, वो भगवान ने कुरान को कंप्लीट कर रखा है। मानवता को सुधार देने के लिए कुरान बहुत है। कुरान के अंदर मरियम का जिक्र है। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम में अपना अंतिम सवाल मैं इसी से खत्म करना चाहूंगा कि मूसा ने कहा है कि जो चीजें जमीन से पैदा हो वो खाओ, वो खाओ जी। लेकिन इस्लाम में तो मैं जहां देखता हूँ वहां मांस मछली सेवन यही। देखिए इसके ऊपर पैदा, देखिए मूसा ने नहीं कहा ये जो पैदा, कुरान यहाँ कुरान का ही नहीं, कुरान में नहीं, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है कि जब मूसा ले आते हैं अपनी कौम को वहां से मिस्र निकालकर, तो मन और सलवा 2 प्रोडक्ट वो भगवान से कहते हैं, भगवान हमें खाने को दो कुछ। तो भगवान मन और सलवा, मन कुछ सूजी टाइप कोई आइटम होता है और सलवा जो है वो एक परिंदे का नाम है, कोई परिंदा खाने को मिल गया। तो ये जब वो खा कर थक जाते हैं यहूदी, तो उसके बाद वो मूसा को कहते हैं कि मूसा हमें कुछ जमीन से पैदा होने वाली चीजें दो, लहसुन प्याज तरकारी सब्जी, हम ये खा कर थक गए। तो मूसा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ये चीजें खानी है तो शहर में जाओ, ये तुमने ये घटिया चीजें खानी है तो ये कॉन्सेप्ट मूसा ने नहीं कहा, ये पब्लिक मांगती है कि हमें धरती से पैदा होने वाले आइटम दो। तो जहां तक बात रही खाने पीने की बात, खाने पीने के ऊपर जो सनातन धर्म के अंदर, देखिए कुरान बार बार कहती है ईश्वर ने, अल्लाह ने जो तुम्हें पाक और साफ और पाकीजा साफ सुथरी चीजें दी हैं वो खाओ। तो नॉनवेज पाक और साफ सुथरी पाकीजा में नहीं आता। ये जो खा रहे हैं नॉनवेज, ये गलत खा रहे हैं। इसका ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है कि कुरान में जगह जगह वर्णन आता है कि फिर हमने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून। तो पहली लाइन ही खाने पीने से यहां से शुरू हो रही है। मुर्दार मतलब मरा हुआ, खून मतलब खून। मतलब नॉनवेज को तो जब इस आयत का खुलासा होगा तो नॉनवेज तो टोटली बैन है, बंद है। अल्लाह ने नॉनवेज के ऊपर अपनी एक आयत में भी लिखा हुआ है, ना तो तुम बकरे काटते हो, बलि देते हो, कुर्बानी देते हो, ना तो मुझे इसका खून मिलता है, ना मुझे इसका मांस। तो अल्लाह ने तो अपना पल्ला झाड़ रखा है ये बोलकर, ना खून ना मांस, अल्लाह तो पाक साफ बरी हो गए। ये तुम लोग तो देखिए जो चीज अल्लाह ही नहीं खा रहे, अल्लाह ही कह रहे हैं मैं नहीं लेता, मैं नहीं खाता ये सब तुम्हारी चीजें, तो उसको ये लोग खा रहे हैं। तो इनका सुधार होगा कभी ना कभी। वो हम इंसान ही हैं जो सिर्फ अपने गलत समझ के लिए हम एक निर्जीव की हत्या करते हैं। हाँ, कुरान के मुताबिक इसको नहीं खाना, कुरान के मुताबिक इसे नहीं खाना, बिल्कुल। ये बात वो स्थिति सनातन धर्म में है। सनातन धर्म तो खैर अपार है ही। सनातन धर्म का तो कोई तोड़ ही नहीं है। स्वामी जी, कुरान में करबला का जिक्र है। हाँ जी। करबला में 2.25 महीने तक खुशियां नहीं मनाई जाती जी। सिया मुस्लिमों में 2.25 महीने तक खुशियां नहीं मनाई, ऐसा क्यों? देखिए कुरान में करबला का कहीं जिक्र नहीं है। करबला बाद में मोहम्मद साहब के बाद में, जब उनके रिश्तेदारियों में आपस में सास बहू, देखिए मोहम्मद साहब के बाद सब भिड़ गए। एक देखिए कैसा नबी आया कि उस नबी के टाइम पे भी सब भिड़ते रहे, उसके जाने के बाद भिड़ते रहे, और जितने साल बीतते गए उतने और भिड़ते गए। अच्छा। और जितनी कंट्रियां सब भिड़ रही हैं, इस्लाम वाले आपस में भिड़ रहे हैं, 72 फिरके बने पड़े हैं। ये सारी एक गलत फहमियां पैदा हुई पड़ी हैं। करबला का कहीं कोई जिक्र नहीं है, 2 महीने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बाद में पॉलिटिकल इवेंट्स को धार्मिक इवेंट्स बनाकर ताजिए निकलने शुरू हो गए। ये सब गलत है। कुरान के अंदर करबला का कोई ऐसा जिक्र नहीं, करबला का कोई नहीं। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं जी। जनता को आगे भी बताते रहेंगे कि क्या कहती है कुरान, और आपसे अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। PNI टॉक में आपका स्वागत है।